सर्वत्र भगवान का दर्शन करोगे, एक पहाड़ भी तुम्हारे लिए भगवान हो जाएगा। ब्रजवासी गैया चरा के आए थे। कृष्ण और बलराम दोनों संग में हैं। श्री सुगोवाच, भगवान सुखदेव बोले कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुता अपसनिवसन गोपान इंद्रियाज्ञ कृतोद्धमान। एक बात निवेदन करूंगा, राम जी आए, पूरा अवध उनका अयोध्या में रह गया, लेकिन लक्ष्मण को संग लेके गए। कृष्ण भी आए तो बलराम जी को संग लिया, इसलिए क्योंकि जीवन का कोई भी कार्य बिना वैराग्य के नहीं हो पाएगा। वैराग्य का मतलब होता है देने की भावना। उनके काम फटाफट फटाफट बनते हैं, जिनका जीवन त्याग पूर्ण जीवन होता है। त्याग में जीवन जीना। वृक्षों की पूजा होती है क्योंकि उनके पास त्याग है। फल देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। नदियों की पूजा होती है, त्याग पूर्ण जिंदगी है। इस मनुष्य को भी चाहिए कि त्याग पूर्ण जीवन। आप उपवास इसलिए करते हैं क्योंकि 8 दिन में या 15 दिन में जो आपकी रोटी छूटी जाती है, वो किसी गरीब दीन दुखियारे कीड़े मकोड़ों के काम आवे। व्रत इसलिए किया जाता है। आप ये सोचे कि भूखे रह करके भगवान मिल जाते हों तो याचक, तो फिर रोटियां उनको मिलती नहीं है। नहीं, उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए। हम व्रत क्यों कर रहे हैं? हम व्रत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा अन्न जरूरतमंद लोगों के काम आ जाए, इसलिए व्रत किया जा रहा है। जो भी जीवन जी रहे हैं उसमें त्यागपूर्ण। हम किसी को दक्षिणा देते हैं तो उसमें त्याग ही तो होता है। उस पैसे की जरूरत हमें भी होती है। जरूरत नहीं है, जरूरत होती है। सर्दी का समय, स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है, दरी नहीं है, बच्चों की फीस भरनी है, जरूरत है उस पैसे की। लेकिन फिर भी हम उसके सहयोगी बन रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि देवता उसे ही कहा जाता है जो त्याग पूर्ण जीवन जी रहे। तो बलराम कृष्ण के संग हैं और लक्ष्मण राम के संग हैं। ये दोनों वैराग्य के प्रतीक हैं। जब तक जीवन में वैराग्य को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक जीवन की कोई भी लीला, कोई भी कार्य पूरा होगा ही।